ओम शांति सभी को। योग से पहले थोड़ा हम ध्यान रखें, शरीर को एकदम रिलैक्स रखें। ऊपर से नीचे तक चेक करें कि कोई स्ट्रेस, कोई तनाव नहीं है ना। तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देके उसको रिलैक्स कर दो। गहरी लंबी सांसें लें। और अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ, आवाज़ बंद हो गई या इंटरनेट में कोई खराबी आई या पीछे से कोई आवाज़ आती है, तो अपनी स्थिति ना बिगाड़े। कोई जल्दी नहीं है। जितना हो सके शरीर को स्थिर रखें। मैं प्रकृति के बीच चमकती हुई आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर की मालिक, अनुभव करे प्रकृति के बीच वो चमकता हुआ, देह भान से परे, अपने मन को चारों तरफ से समेट लें, एकाग्र हो जाए। मैं चमकती ज्योति, संपूर्ण आत्मिक स्थिति का अनुभव करें। मैं इस देह से अलग हूं। सारी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। एक सेकंड में पहुंच जाए सूक्ष्म वतन। वहां खड़े हैं बाप दादा, बाहें पसारे, अपने मन से बोले बाबा, और जाके गले लग जाओ बाबा के। हमारे प्यारे बाबा खड़े। अनुभव करें अपने आप को बाबा की बाहों में। सारे प्रश्न खत्म, सारी थकान खत्म, कोई उलझना नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, नो कंप्लेंट्स, केवल मैं और बाबा बस। थोड़ी देर बाद बाबा से पावरफुल दृष्टि लो, शक्ति लो। उसी शक्ति के साथ सुनहरे लाल प्रकाश में पहुंच जाओ परम धाम, हमारे पिता के बिल्कुल समीप, एकदम नजीक। दिव्य प्रकाश में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सामने समीप, स्वयं को देखो। अनुभव करो सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा से किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है।
मैं बाबा के और करीब जा रही। मेरे परम पिता परमात्मा के प्यार में समाती जा रही हूँ। लवलीन होती जा रही हूँ। प्रभु प्रेम में बाबा से कंबाइन हो जाए। बस मैं और मेरा प्यारा बाबा बाबा की पावरफुल किरणें अनुभव करें। बस मैं और बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। फिर मैं आत्मा वापस सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास संकल्प। नया साल मुबारक हो बाबा। बाबा ने आपका संकल्प पकड़ लिया और सर पर हाथ अनुभव करे बाप दादा का। वरदान ले लो। विजयी भव बच्चे। विजयी भव बच्चे। फिर बाप दादा अपने को तिलक लगा रहे हैं। विजयी भव का तिलक। जैसे तिलक लगता है, आप शक्तियों का प्रवाह अपने अंदर प्रवाहित होकर अंदर शरीर में आत्मा में प्रवाहित हो रहा है। अनुभव करें। अब मैं आत्मा साकार लोक पहुंचकर सारी सृष्टि पर, सारी प्रकृति पर, सभी आत्माओं को शक्तिशाली सुख की किरणें, शांति की किरणें पहुंचा रही हूं। संकल्प करें, बाप दादा हमेशा मेरे साथ है। अब इसी आत्मिक स्थिति में और बाप दादा की याद में 1 मिनट के साइलेंस के बाद हम प्यारे अव्यक्त बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस। ओम शांति। तो आज की मुरली, आज की अव्यक्त वाणी का शीर्षक समीप आत्मा की निशानी। इसको हम थोड़ा समराइज करते हैं, क्योंकि ये 1 जनवरी की मुरली है। बहुत अच्छी पावरफुल मुरली है, क्योंकि ये बेसिक हमारी जो धारणाएं हैं
उसको मजबूत करने की लिए भी ये एक मुरली है। क्योंकि जो समीप आत्मा है, बाप दादा की जो समीप आत्मा है, उसकी निशानी क्या होगी, उनका संकल्प कैसा चलेगा, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं कैसी होगी आत्माओं प्रति, प्रकृति के प्रति। जैसे शुभ भावना होती है, कल्याणकारी भावना होती है, हर सेकंड हर संकल्प शुभ भावना होनी चाहिए। हर बोल उमंग उत्साह दिलाने वाला होना चाहिए। आप गौर करेंगे, हर बोल, हर सेकंड हर संकल्प और हर कर्म में देखना और चलना अलौकिक होगा, कर्म महिमा योग्य होगा। अभी थोड़ा इसमें क्या है कि अपना सभी ब्राह्मणों का है ना पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारा नुकसान कहाँ होता है, व्यर्थ में जाना। तो इसके ऊपर हमको चेकिंग करना चाहिए कि व्यर्थ को रोकेंगे तो ऑटोमेटिक, जैसे बाबा बोलते हैं कभी कभी, कम खर्चा बाला नशीन। तो खर्चा कम होगा तो सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगा आपका, है जी। और बाबा ने गौर किया है, परिस्थितियां और पेपर जब भी आता है तो अपने को बाबा को साथ में रखना है, और उसमें नथिंग न्यू का पार्ट भी याद करना है कि देयर इज नथिंग न्यू, कल्प कल्प यही होता आया है। और एक बात बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, जैसे प्लेन में इमरजेंसी के लिए लाइफ वेस्ट होता है, बाबा ने यूज वर्ड नहीं किया ये लाइफ वेस्ट, लेकिन अगर कभी प्लेन पानी में गिर गया तो इमरजेंसी के लिए लाइफ वेस्ट होता है। तो इसी तरह अपने को माया प्रूफ बनने के लिए एक लाइफ वेस्ट जैसा प्रोटेक्शन रखना चाहिए। तो वो लाइफ वेस्ट पहनेंगे तो पानी में डूबेंगे नहीं, तैर तैर के चले जाएंगे। और ये टेम्पररी सब होता है, माया आती है टेम्पररी, एक बार पास हो गया फिर खत्म, इस तरह से। और फिर जो सतयुग में जो रैंकिंग स्ट्रक्चर होगा, रैंकिंग स्ट्रक्चर यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो रॉयल फैमिली में कौन आएगा, लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, पहले 8, फिर रॉयल फैमिली, फिर रॉयल फैमिली के संपर्क में कौन, इस तरह से नीचे नीचे नीचे, सब पुरुषार्थ अनुसार, जैसा कि स्कूल में होता है, जैसे परीक्षा में कैसे नंबर मिलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे रैंकिंग स्ट्रक्चर समझाया है बाबा ने, ठीक है। और जैसा अच्छा स्टूडेंट होगा तो उसको नींद में से भी उठा के पूछेंगे कि जवाब क्या है, तो उसको आना चाहिए, नींद में से भी उठा के, इतना पक्का अभ्यास होना चाहिए। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हुए, तो आज की तारीख है 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024। और ये मुरली की ओरिजिनल डेट है 14 फेब 1978। ये इतने लकी हैं, देखिए हम, एक तो 1 जनवरी भी है और 14 फेब यानी वैलेंटाइन डे की मुरली है। ओके, सभी मधुबन पहुंच जाए, अपनी स्थिति पर ध्यान रखें सभी। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से, समीप आत्मा की निशानियां, ये शीर्षक है। अव्यक्त बाप दादा बोले, स्वयं को सदा बाप दादा के साथ, अर्थात सदा समीप अनुभव करते हो। हम अपने आप से पूछे, क्या हम सदा बाप दादा के साथ समीप अनुभव करते हैं। समीप आत्मा की निशानी क्या होगी, जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान, अर्थात सदा संपन्न, अर्थात दाता होगा। जैसे बाप हर सेकंड और संकल्प में विश्व कल्याणकारी है, वैसे बाप समान विश्व कल्याणकारी होगा। अभी आपका अटेंशन खिंचवाना चाहूंगा इसके ऊपर, हर संकल्प कैसा होना चाहिए। विश्व कल्याणकारी का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला होगा। आत्मा और प्रकृति
तो हम थोड़ा सोचे कि आत्मा तो ठीक है, प्रकृति में क्या-क्या इंक्लूड होता है, क्या-क्या आ जाता है प्रकृति में। सभी के प्रति शुभ भावना। एक भी संकल्प शुभ भावना के सिवाय नहीं होगा। जैसे बीज फल से भरपूर होता है, अर्थात सारे वृक्ष का सार बीज में भरा हुआ होता है। ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को पाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी, शांत बनाने की भावना। देखो ये कितनी पावरफुल स्टेज होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा एक तो पहले जो भावनाओं का जो लिस्ट है, शुभ भावना, कल्याण की भावना, पाप समान बनाने की भावना, बलवान बनाने की भावना, और बाद में बोला है स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी, शांत बनाने की भावना। ये सर्व रस या सार हर संकल्प में भरा हुआ होगा। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली, अर्थात व्यर्थ नहीं होगा। कल्याण की भावना से समर्थ होगा। जैसे स्थूल साज, यानी यहाँ पे बाबा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे हमको कैसे उल्लास आता है, उमंग उल्लास, टेम्पररी जो आता है म्यूजिक, लेकिन वो टेम्पररी होता है। लेकिन वो म्यूजिक बजती है तो हमारा उल्लास कितना बढ़ जाता है। तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा यहाँ पे। जैसे स्थूल साज आत्माओं को अल्पकाल के लिए उल्लास में लाते हैं, न चाहते हुए भी सबके पांव नाचने लगते हैं ना, मन नाचने लगता है। वैसे विश्व कल्याणकारी का हर बोल रूहानी साज के समान उत्साह और उमंग दिलाता है। उदास आत्मा बाप से मिलन मनाने का अनुभव करती और खुशी में नाचने लग पड़ती है। ऐसा होगा उनका बोल। किसका? विश्व कल्याणकारी जो बाप के समीप है, उनके हर बोल ऐसे होंगे, उमंग उत्साह दिलाने वाला। जो उदास आत्मा है उसको भी खुशी में और बाप से मिलन मनाने का अनुभव कराने। अभी कर्म, विश्व कल्याणकारी का कर्म, कर्म योगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। देखिए पहला फर्स्ट क्राइटेरिया जो है, पहला ये ऑप्शन कर्म योगी होना है। विश्व कल्याणकारी का कर्म कर्म योगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं, देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों में की हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरंपार करते रहते हैं। ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य होता है। ऐसी आत्मा को कहा जाता है बाप समान समीप आत्मा। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर सेकंड का संपर्क, ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा हो गया, अभी संपर्क पे आए बाबा, ठीक है, आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराता है। कोई आत्मा को शक्ति का, कोई को शांति का, मुश्किल को सहज करने का, अधीन से अधिकारी बनने का, उदास से हर्षित होने का। इसी प्रकार विश्व कल्याणकारी महान आत्मा का संपर्क सदा उमंग और उत्साह दिलाता है, परिवर्तन का अनुभव कराता है।
छत्र छाया का अनुभव कराता है। ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात समीप आत्मा बनने वाले, ऐसे को ही लगन में मगन रहने वाली आत्मा कहा जाता है। ऐसे बन रहे हो ना? आप मन ही मन में बाप दादा को जवाब दे दो, ऐसे बन रहे हो ना? लकी तो सभी हो जो बाप ने अपना बना दिया। बाप ने बच्चों को स्वीकार किया अर्थात अधिकारी बनाया। ये अधिकार तो सबको मिल ही गया, लेकिन विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा। देखा, आधार बताया है बाबा ने यहाँ पे। फिर से पढ़ते हैं, विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा। उसको बॉक्स में भी रखा है, देखिए स्क्रीन पे। अब हरेक अपने आप से पूछो, अभी ये जो हमने रैंकिंग स्ट्रक्चर की बात की है वो है, अधिकारी बने हैं? राज्य भाग के अधिकारी बने हैं? तख्त नशीन बनने के अधिकारी बने हैं? या रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बने हैं? या रॉयल फैमिली के संपर्क में आने के अधिकारी बने हैं? कहां तक पहुंचे हैं? राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं? बहुत बड़ी चेकिंग है। विदेशी आत्माएं, यहाँ भले बाबा ने विदेशी आत्माएं कहा है, लेकिन हम ये सभी को एड्रेस कर रहे हैं, बाबा सभी को बोल रहे हैं, ठीक है? हमको बोल रहे हैं, ऐसे समझना सभी। विदेशी आत्माएं अपने को क्या समझती हैं? सब राज्य करेंगे या राज्य में आएंगे? क्या जो मिलेगा वो मंजूर है? विदेशी आत्माओं में से सतयुग की 8 पातशाही में तख्त नशीन बनने के उम्मीदवार कौन समझता है? ये वर्ड्स पे आप थोड़ा गौर करना। सतयुग की 8 बादशाही में तख्त नशीन बनने के उम्मीदवार कौन समझता है? 8 बादशाही, ठीक है? 8 बादशाही में से लक्ष्मी नारायण की फर्स्ट, सेकंड उसमें आएंगे? 8 बादशाही में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या यह सोचा है कि सिर्फ 8 ही है? बहुत सिंपल बात है। ये देखो कि हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियां साथ साथ इमर्ज रूप में होती है। ये आज का वरदान जो हमने साकार का वरदान जो डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियां साथ साथ इमर्ज रूप में होती है। अगर दो चार शक्तियां हैं और एक भी शक्ति कम है तो अष्ट बादशाहियों में नहीं आ सकते। अष्ट शक्तियों की समानता हो और एक ही समय अष्ट ही शक्तियां इमर्ज चाहिए। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति 100% लेकिन निर्णय शक्ति 60% या 50% है। दोनों में समानता चाहिए, अर्थात परसेंटेज फुल चाहिए। तब ही संपूर्ण राज्य गद्दी के अधिकारी होंगे। देखा, बाप दादा ने बोल दिया यहाँ पे 100% सभी शक्तियां। अब बताओ क्या बनेंगे? अष्ट लक्ष्मी नारायण के राज्य या तख्त के अधिकारी होंगे?
विदेशी आत्माओं में उमंग और हिम्मत अच्छी है। हिम्मते बच्चे मददे पाप। हाई जंप का सैंपल बन सकते हैं, लेकिन ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। विशेष आत्माएं हो तब तो बाप दादा भी जानते हैं, रेस में नंबर वन दौड़ लगाने वाले, ऐसे उमंग उत्साह वाले, दूर रहते भी समीप अनुभव करने वाले, ऐसी आत्माएं भी हैं जरूर। ये बहुत बड़ा हिंट दिया है बाबा ने यहाँ पे। ठीक है, हम फिर से दोबारा पढ़ते हैं। विशेष आत्माएं हो तब तो बाप दादा भी जानते हैं, रेस में नंबर वन दौड़ लगाने वाले, ऐसे उमंग उत्साह वाले, दूर रहते भी समीप अनुभव करने वाले, ऐसी आत्माएं भी हैं जरूर। अब स्टेज पर प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बचाओ। पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है, और फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है, उसी प्रमाण अपना पुरुषार्थ करना है। हर कर्म में चढ़ती कला हो। अच्छा, अभी बाप दादा अफ्रीका की पार्टी से मिल रहे हैं, तो अफ्रीका पार्टी प्रति सब तीव्र पुरुषार्थी हो ना। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा और किया। सोचने और करने में अंतर नहीं। जैसे कई बातों में प्लान बहुत बनाते हैं, प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थी जो होगा, वो जो प्लान बनाएगा वही प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हो ना। पराया राज्य होने के कारण परिस्थितियां तो आपके तरफ बहुत आती है, लेकिन बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है अभी जो पढ़ेंगे। परिस्थितियां तो आपके तरफ बहुत आती है, लेकिन जो सदा पाप के साथ है, उसके आगे परिस्थिति भी स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती। पहाड़ भी राई बन जाता है। ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कई बार यह सब बातें पार कर चुके हैं। नथिंग न्यू। लेकिन फर्स्ट जो पापा ने बात बोली, वो जो सदा बाप के साथ है, उसके बाद ये सब परिस्थिति स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती है, पहाड़ का राय बन जाती है। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो सदा बाप के साथ है, उसके आगे। ठीक है, तो नथिंग न्यू। नई बात में घबराना होता, लेकिन नथिंग न्यू। ऐसा अनुभव करने वाले सदा कमल पुष्प के समान रहते हैं। जैसे पानी नीचे होता है, कमल ऊपर रहता है, इसी प्रकार परिस्थिति नीचे है, हम ऊपर हैं। नीचे की बात नीचे। कभी कोई बात आवे तो सोचो, आप दादा हमारे साथ है, ऑल माइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। हम 5 सेकंड का अभ्यास करेंगे। ओके, और पावरफुल संकल्प करो। 5 सेकंड। ऑल माइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। कौन है हमारे साथ? ऑल माइटी अथॉरिटी। आत्मिक स्वरूप में पहुंच जाओ, परम धाम। बाबा हमारे साथ है। ऑल माइटी अथॉरिटी। थोड़ा अनुभव करो, थोड़ा रियलाइज करो कि कौन है हमारे साथ। ऑल माइटी अथॉरिटी, ये बात कम नहीं है। ऑल माइटी अथॉरिटी।
ओके। ऑलमाइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी के समान है। ओके। तो निश्चय होना चाहिए ऐसा। देखिए, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। ऑलमाइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी के समान है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो बाप के बने हैं उनका बाप जिम्मेवार है। कितना नशा आना चाहिए ये बात सुन के, कि जो भी हम बच्चे जो भी बाप के बने हैं उनका जिम्मेवार बाप है बस। नथिंग न्यू, सब उसको दे दो पूजा। देखो आगे, सोचो नहीं कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। सच्चे दिल का साथी बाप है। चेकिंग यहाँ पे, सच्चे दिल का साथी बाप है। जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, वह तो भिखारी है, उनका पेट भर जाता है। तो आप तो अधिकारी हैं, आप भूखे कैसे रह सकते। ये हमारी तुलना भक्तों के साथ। इसलिए जरा भी घबराओ नहीं। क्या होगा, ये सब हमको आता है ना क्वेश्चन, व्यर्थ। क्या होगा, अरे आपके साथ कौन है। जो होगा वो अच्छा होगा। सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक निश्चय है। पेपर सारे जीवन का नहीं होता, 1 या 2 घंटे का पेपर होता है। अगर बाप दादा सदा साथ है, पेपर देने के टाइम पर एक बल एक भरोसा है, तो बिल्कुल ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न की जो बातें होती वह उठने के बाद समाप्त हो जाती। तो यह भी दिखाई बड़ा रूप देता लेकिन है कुछ नहीं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि हो। हर एक के मस्तक के ऊपर विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है। देखा, आपने लगाया ना तिलक योग के टाइम। हर एक के मस्तक के ऊपर विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है। तो ऐसी आत्माएं जो है ही विजय के तिलक वाले, उनकी हार हो नहीं सकती। तो हम ये अभ्यास को हम हर अमृत वेले कर सकते हैं। 5 सेकंड लगते हैं, सूक्ष्म वतन जाओ, तिलक लगा के वापस आ जाओ। है जी। हर एक के मस्तक के ऊपर विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है। तो ऐसी आत्माएं जो है ही विजय के तिलक वाले, उनकी हार हो नहीं सकती। मेहनत करके आए हो, परिस्थिति पार करके आए हो, इसलिए बाप दादा भी मुबारक देते हैं। यह भी ड्रामा में है। जैसे स्टीमर टूट जाता है तो कोई कहाँ जाकर पड़ते हैं। ये भी द्वापर में सब बिछुड़ गए, कोई विदेश में कोई देश में। अभी बाप बिखरे हुए बच्चों को इकट्ठे कर रहे हैं। अभी बेफिक्र रहो, कुछ भी होगा तो पहले बाबा के सामने आएगा। महावीर हो ना, कहानी सुहा कहानी सुनी है ना, पट्टी के बीच पुंगरे बच गए। क्या भी हो लेकिन आप सेफ हो। सिर्फ माया प्रूफ की ड्रेस पड़ी होनी चाहिए। ड्रेस तो सदा साथ रहती है ना माया प्रूफ की। प्लेन में भी देखो, इमरजेंसी में ड्रेस देते हैं। ये जो हमने लाइफ वेस्ट की बात की ना, वो है। प्लेन में भी देखो, इमरजेंसी में ड्रेस देते हैं कि कुछ भी हो तो पहन लेना। तो आपको बहुत सहज साधन मिला है।
यहाँ पे आज का पार्ट 1 खत्म होता है। तो हम एक एक्सरसाइज कराना चाहेंगे सभी को। 2-3 मिनट बाकी है कि हम सभी माइक अनम्यूट करके बाप दादा को शुक्रिया करेंगे और हैप्पी न्यू ईयर करेंगे। ठीक है दीदी? ठीक है, ठीक है। शेरू भाई जी अलाउ करना मत। कोई बात नहीं जी, कर दिया। सभी बच्चे अपना माइक अनम्यूट करके बाप दादा को हैप्पी न्यू ईयर, शुक्रिया बाबा, दिलो जान से शुक्रिया करे ऐसी मुरली चलाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बाबा। थैंक यू सो न्यू ईयर मच। बाबा। हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू बाबा, हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर बाबा। नवीन वर्ष बाबा, इतनी अच्छी मुरली शुभेच्छा, चलाने नवीन के लिए, वर्षाच्या इतना हार्दिक बनाने शुभेच्छा. के लिए, हाथ बनाने के लिए शुक्रिया बाबा। हैप्पी न्यू ईयर बाबा। शुक्रिया मीठे बाबा। हैप्पी न्यू ईयर। शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर बाबा। ठीक है, हैप्पी थोड़ा सा न्यू समीर ईयर माइक बाबा। म्यूट शुक्रिया कर बाबा। दो। हैप्पी न्यू ईयर बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। 1 मिनट। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। जी ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं। जी अभिजीत भाई जी, आपको कुछ बोलना था? नहीं नहीं, सभी शेयर करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने कहा कि निश्चय का पेपर बाबा लेते हैं। बाबा ने कहा भक्त भी भूखे नहीं रहते, उनको भी मैं देता हूँ। तो वो तो भिखारी हैं और आप तो अधिकारी हो। तो निश्चय का पेपर निश्चय रखो, बाबा हमारे साथ हैं और हम हमारे पे तिलक लगा हुआ है विक्ट्री का। हम हार नहीं सकते। और बाबा ने कहा ये जो पेपर आएगा ये कोई जिंदगी भर का पेपर नहीं होता, कुछ समय का पेपर होता है। तो बाबा वो पेपर निश्चय का लेते हैं। तो उस टाइम पे परिस्थिति को अपनी स्व स्थिति के आधार से बाबा को साथ रख के उसको पार करो, तो परिस्थिति भी राय के समान बन जाए। ओम शांति। जी और कुछ लगेगा भी नहीं ना कैसे कुछ हुआ है। बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओके तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि समीप आत्मा की निशानी क्या होती है, तो जो जो जितना बाप के समीप होगे उनके स्थिति
और उनके कर्तव्य और गुणों में बाप समान, वे सदा बाप समान और सदा संपन्न और सदा देने वाला उनमें रहेगी। और बाबा ने कहा कि हर सेकंड और हर संकल्प में बाप समान विश्व कल्याणकारी वे होंगे और हर आत्मा के प्रति सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और प्रकृति के प्रति भी शुभ भावना के कामनाएं होगी। तो हम बाप समान बन सकते हैं, ऐसे बाबा ने बोला। और जो संकल्प रूपी बीज की कल्याण की भावना से किससे समर्थ होंगे, सभी के लिए शुभ भावना कल्याण की भावना होगी, बाप समान बनने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना होगी। ओम शांति। तो ये सब निशानियां हैं बाप समान बनने की, बाप के समीप आने की। ओम शांति। सदा उमंग उत्साह में रहेंगे ना। ओके, अश्विनी बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि अंत समय में अगर हमारे साथ बाबा हो तो पेपर भी आसानी से हम पास कर सकते हैं। तो बाबा को हमें साथ रखना है। अगर बाबा साथ नहीं रहेंगे तो पेपर भी आसानी से पास नहीं होंगे। ओम शांति। जी बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। जो तारा सिस्टर ने बताया उसमें मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो उन्होंने मनसा लेवल पर बाबा ने जो बताया कि विश्व कल्याणकारी आत्मा की विशेषता क्या होती है, फिर आगे है वाणी में। तो जो विश्व कल्याणकारी के हर बोल उमंग उत्साह दिलाने वाले होते हैं, क्योंकि वो रूहानी साज के समान होते हैं। तो हमेशा हर एक आत्मा को उमंग उत्साह दिलाता है। जैसे बाबा ने कहा उदास आत्मा को मिलन मनाने का अनुभव कराती है, वैसे फिर हर कर्म में विश्व कल्याणकारी का हर कर्म, वो कर्म योगी होने के कारण, मीन्स बाप दादा के हमेशा साथ होने के कारण उनके हर कर्म चरित्र के समान उनका गायन होता है और महिमा कीर्तन करने योग्य होती है। ओम शांति। और उनके कर्म से जो शक्तियां हैं वो सभी को अनुभव होगी। जैसे आज का वरदान है ना साकार वाणी था, ऐसे लगा कि पूरा बाबा ने खोल के रख दिया इस मुरली में, है ना। अनुभव होगा कि ये कैसे है। जो वो है ना, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणें अनुभव कराने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। जी ओके। 8 गद्दियों में ना 8 बादशाही का भी सुंदर बताया बाबा ने। इतने दिन 108 का बता रहे थे, लेकिन आज बाबा ने 8 में आने के लिए भी हमको मोटिवेट किया है। कौन बताएगा? बहुत सुंदर रीति बताया। एक एक पॉइंट भी बता सकते हैं अगर किसी को याद नहीं। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ। आज बाबा ने बताया जो अष्ट शक्ति से भरपूर होंगे, जिनमें सभी जो अष्ट शक्तियां हैं पूरे रूप से उनके पास 100% होगी, वही अष्ट रत्न में आएंगे। अगर एक भी शक्ति कम हुई, और जैसे बाबा ने बताया निर्णय शक्ति आपके पास कम है और सहन शक्ति ज्यादा है, तो मतलब वो अष्ट रत्न में नहीं आएंगे, कुछ कम हो जाएगा उनका परसेंटेज। ओम शांति। जी जी। और एक ही समय पर इमर्ज्ड होंगे ना, इसलिए तो 8 हाथ एकदम से दिखाते हैं। एक कम ज्यादा नहीं, 100%। किसी ने लिखा 100%। और क्या बताया है? और भी एक क्लियर निशानी बताइए। कौन बताएंगे? विशेष आत्माओं का। विशेष आत्माएं जो होते हैं वो रेस के दौड़ में नंबर 1 आने वाले है ना, ऐसे उमंग उत्साह के होंगे जो वो दूर भी रहेंगे, भले वो मधुबन में नहीं रहेंगे सेवाओं के लिए, लेकिन वो बाबा के समीप रहेंगे। यानी
परम धाम की स्थिति, उनकी बीज रूप, ऐसे ही है ना? पंकज भाई जी, आप बता सकते हैं? ओके, और क्या बताया? हाई जंप वाले होंगे ना, उमंग उत्साह वाले, हिम्मते बच्चे मदद। और क्या सोचना है हमें हर टाइम? घबराना नहीं है ना? ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। किसने अनुभव किया? ओम शांति दीदी, आज बाबा ने बोला कि अलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी के समान ही होगी, क्योंकि बाप जिम्मेवार है। हर बच्चे के लिए बाप जिम्मेवारी, कितनी हमारी गारंटी लेते बाबा, लेकिन हम भूल जाते हैं ना, चलते चलते बाबा को ही भूल जाते हैं। ओके, और दीदी, बाबा ने कहा है कि निश्चय बुद्धि हो जिसका, विजय का तिलक लगाने वाले उनके हार हो नहीं सकते। जी, एक साथ ही आवाज आ रहा है सभी का। कविता जी, सिस्टर, आपको कुछ शेयर करना है? बोलिए तारा सिस्टर आप। जी, बाबा ने कहा कि जो निश्चय बुद्धि होते हैं, विजय का तिलक लगाते हैं, उनका कभी हार हो नहीं सकती, क्योंकि वो विजय का तिलक लगाया हुआ है। माया उनको हार दिला नहीं सकता है। ओके, ओम और शांति बाबा दीदी। के बच्चे भूखे रहेंगे क्या? बाबा के बच्चे जो निश्चय बुद्धि हो। वही बोलिए पॉइंट, आद्या। ओम शांति दीदी, मैं वही पॉइंट बोल रही थी कि बाबा बोले बाबा के बच्चे जो है कभी भूखा नहीं रहेंगे। बाबा उनके लिए कुछ ना कुछ खाने की बंदोबस्त कर देंगे, कहीं भी है उनको खाना मिल जाएगा। अगर वो बाबा के बच्चे निश्चय रहेंगे तो उनको खाना जरूर मिल जाएगा। ओम शांति। वही हमारी बुद्धि की तार उनसे अगर कनेक्टेड है ना, तो हम निश्चिंत रहते हैं, कहीं भी, कहीं पर भी, कौन सी भी परिस्थिति। और कौन सा ड्रेस पहनने को बोला है? कौन सा ड्रेस? माया प्रूफ ड्रेस। यस, प्लेन में भी देते ना, एग्जाम्पल क्या दिया बताओ? बाबा ने बोले जैसे जहाज में जाते ना, माया प्रूफ, जैसे पानी में डूबने से बचने के लिए जैसे प्रूफ पहनते हैं, प्लेन प्लेन बचाते हैं। प्लेन में। हाँ हाँ, ठीक। प्लेन में भी है, जैसे हम बेल्ट वगैरह पहनते हैं ऐसे। बाबा बोले ऐसे माया प्रूफ ड्रेस पहनना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। अगर प्लेन क्रैश भी हो रहा होगा ना, तो अगर वो ड्रेस पहनेंगे तो एटलीस्ट पैराशूट से हम नीचे तो आ सकते। ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स रहेगा, जिसको पता होगा वो बता भी सकते कैसा ड्रेस होता है। इमरजेंसी ड्रेस, हाँ, इमरजेंसी ड्रेस। जो पानी में उतरना है तो उसके लिए अलग देते हैं, और अभी फायर हो गया, कुछ क्रैश हो रहा है तो उसके हाँ, लिए फायर का भी देखा है जी। हाँ, अलग रहता है ना, ये दो दिखाते हैं ना। हमने कोरोना के टाइम भी देखा है ना, वो डॉक्टर्स कैसे ड्रेस पहनते थे, जैसा पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक में है ना। हाँ, तो सेफ्टी ड्रेस। वैसा हमको भी ना बाबा की याद की किरणों का ड्रेस पहनना है, तो माया हमको अटैक नहीं करेगी। बाबा याद साथ रहेगा तो बाबा की याद साथ रहेगी, तो ये ड्रेस है वैसा ही है अपने। ओके, और क्या बताया? बाबा हमारा ना बीच बीच में निश्चय का पेपर लेंगे। और किसने किसने चेक किया? रॉयल फैमिली में आने वाले हैं क्या? राज्य भाग्य के अधिकारी फैमिली में क्या? उनके रिश्तेदारे में किसने किसने देखा है? बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि आप सब बहुत लकी हो, क्योंकि बाबा ने आपको चुन के अपना बना दिया। तो वो अधिकार तो मिल गया, पर विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी
बनने के आधार से होगा। तो जितना हम गुणों में, शक्तियों में बाबा के समान होते जाएंगे, उतना हमें विश्व का अधिकार, मालिक बनने का अधिकार मिलेगा। ओम शांति। तो लक्ष्मी नारायण फर्स्ट या सेकंड जिनके साथ आना है वो अभी से देखेंगे तो वो गुण भरते जाएंगे, बोला ना बाबा। और ओम शांति। बोलिए। दीदी, हमको शेयर करना है कि यहाँ पे जो पूरा बेसिस ये मुरली का है ना, वो संकल्प में क्या चल रहा है और हमारी भावनाएं क्या है, इसके ऊपर पूरा, क्योंकि वो संकल्प रूपी जो बीज है उसका एग्जाम्पल दिया है। उसके अगर बीज में ही खराबी है तो पूरा झाड़ को वो फिर उसके ऊपर असर होगा। सो संकल्प के ऊपर ध्यान रखना है, हमारी भावना कैसी है वो भी देखिए। हर सेकंड और हर संकल्प, और सभी आत्माएं और प्रकृति, तो कोई ऐसा हम कभी अच्छे के साथ तो अच्छा है ही, लेकिन वो जो बुरा है उसके साथ हमारी भावना कैसी है, उसको बुरा समझना भी है क्या? ओम शांति। जी, ये पूरा बीकेस का नॉलेज पूरा संकल्प के ऊपर ही है ना। और शास्त्रों में भी है ना, ब्रह्मा के संकल्प द्वारा सृष्टि रची। तो हम जो योग में लेते हैं वो भी संकल्प ही है ना। इसलिए तो बाबा बोले ना, ज्यादा सोचो मत, परिस्थिति कैसी भी आए। पहाड़ को भी क्या बनाएंगे, बताया ना, राई समान लगेगी। तो ये सब हमारे संकल्प के ऊपर है। और बताइए, एक पॉइंट हो गया, टाइम भी। जी दीदी, बाबा ने कहा कि जैसे पानी नीचे और कमल ऊपर ऊपर होती है, इसी प्रकार जब हमारे ऊपर कोई भी परिस्थिति आती है तो परिस्थिति नीचे होनी चाहिए और हमें ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी के साथ हम रहते हैं, वह सदा हमारे साथ है। तो ऐसा अनुभव हमें होना चाहिए, तब हम पेपर को, कोई भी परिस्थिति को हम सहज पार कर सकते हैं। ओम शांति। जी, पोल लॉन्च हुआ है, सभी आंसर देंगे, मेन स्क्रीन पर आए। देखो, न्यू ईयर में हमें सर्व खजाने का मालिक और स्वराज्य के मालिक, ये डबल स्मृति दिन भर कितनी रही, इसका आंसर देना है। ओके, पंकज भाई जी, आपको कुछ होमवर्क देना है तो दे सकते हैं। और कुछ नया साल का कुछ संकल्प देना होगा तो हमारे चिंतन के हिसाब से शायद एक हमारा जो संकल्प है उसमें व्यर्थ नहीं आना चाहिए। तो जितना हो सके कर्मयोगी, क्योंकि सभी कोई जॉब करते हैं, कोई गृहस्थ है, तो सबका अगर मिला के हम समरी में बोले तो या बीच में मुरली में था कर्मयोगी का और कमल फूल समान। तो हर कर्म करते क्या हम कर्मयोगी है? और जब भी चाहिए तभी शरीर में आना, बाकी बुद्धि योग ऊपर बाबा के साथ। तो हमारे संकल्प कैसे चल रहे हैं, हर घंटे में चेक करो।
अमृत वेला तो हो गया, उसके बाद जो ट्रैफिक कंट्रोल है हर घंटे का, उसमें चेक करें। बस सिर्फ चेकिंग है। एक संकल्प इतना इजी है, उसको डाइवर्ट करो। अगर व्यर्थ आया तो डाइवर्ट, स्टॉप, डाइवर्ट। सो होमवर्क यही है कि व्यर्थ के ऊपर हम कंट्रोल करें और समर्थ संकल्प बनाएं। ओम शांति। जी, और नई गियर का गिफ्ट भी दिया है ना बाबा ने कि हमें 8 रत्न में हम आ सकते हैं। तो हम साइलेंस में बैठेंगे। ये अव्यक्त मास है, इसमें ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में बैठने का अभ्यास करना है। जितना हम वाणी से परे अव्यक्त स्थिति बनाएंगे, खुद को फरिश्ता बाबा के जैसे समझना है। दिन भर हमारे घर को ही अव्यक्त बनाना है, यानी सूक्ष्म वतन। हम दिन भर फरिश्ता स्वरूप, बीच बीच में निराकारी स्वरूप। तो एक सेकेंड अपनी बॉडी से डिटैच होकर चलते हैं परम धाम। भ्रुकुटी तख्त से ऊपर अपने घर, बाबा के पास एकदम समीप सितारा। वो साइलेंस को अपने अंदर भर ले। अब आ जाए सूक्ष्म वतन में। अपनी माया प्रूफ फरिश्ता ड्रेस पहने, लाइट और माइट से भरी हुई, और बाबा से नैन मुलाकात कर बाप दादा के बाहों में लवलीन हो जाए। बाबा भी बाहें पसारे हमें बुला रहे हैं। नए ईयर की विशेषता हमारे में भर रहे हैं। खो जाए इनकी प्यार की बाहों में, कुछ क्षणों के लिए लवलीन हो जाएंगे। अभी निराकारी परम धाम शिव बाबा के पास किरणों के नीचे अभी फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ। अब सूक्ष्म वतन की कारोबार संभालेंगे। बाबा के साथ यहीं पर बैठेंगे। इस स्थिति में बिल्कुल भी नीचे नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर अगेन सभी फरिश्तों को जो वतन में आए हैं। ओम शांति।